श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे किसी अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू को। जैसा कि हर डेरिवेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे बेसिक्स डिस्कस करता हूँ, वो बेसिक जो इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस डेरिवेशन में जो बेसिक्स इस्तेमाल होंगे वो पहला हमको तो ये फार्मूला याद होना चाहिए कि आई एवरेज का जो फॉर्मेट होता है, जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो आई स्क्वायर डी टी होता है और उसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगती है, 0 से t, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कंप्लीट साइकिल की बात करने वाले हैं। अगर हम करंट को अल्टरनेटिंग फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ओमेगा जो होता है हमारा यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी के नाम से जाना जाता है और इसकी वैल्यू भी हमको याद होनी चाहिए। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आपको पता ही है। टी हमारा क्या है यहाँ पे, टाइम। एक और मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, जितने भी मैथज्ञ हैं, मैथाचार्य हैं, उनको में भी ये फार्मूला याद हो। क्लास 11th में फार्मूला आप पढ़े होंगे, लेकिन जितने बायोतज्ञ हैं वो भी ये फार्मूला पढ़े होंगे। क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया तो रोना नहीं है, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कब तक रोते रहोगे, हम तो पढ़े नहीं है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये कुछ अपने गणित के नियम कानून है। और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए वो है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा साइन थीटा हो जाता है, ठीक ना। तो ये इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। फिलहाल हमारा पूरा फोकस है किस बात पे, डेरिवेशन पे। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम आई आर एम एस को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आई एवरेज का होल स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल होता है कि स्क्वायर यहाँ से हटा नहीं सकते हैं तो आई आर एम एस इक्वल टू आई एवरेज हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर प्लस आई थ्री का स्क्वायर ये कुछ इस तरीके से है डिवाइडेड बाई ये एवरेज कुछ इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे आप ऐसे स्क्वायर रूट हटा नहीं सकते हैं। ओके, अब हमारा उद्देश्य है आई एवरेज निकालना, ठीक ना। आई एवरेज निकाल करके यहाँ रख दें, क्योंकि एक फॉर्मेट हमने बताया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बाई एन करके निकाल सकते हैं, लेकिन आई वन आई टू आई थ्री के बारे में हमको यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे आप इस फार्मूले से अल्टरनेटिंग करंट आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से बोलूँ आई एवरेज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से टी। तो क्या हमने कोई अपराध कर दिया? जी बिल्कुल हमने कोई अपराध नहीं किया है। ये फार्मूला अभी अभी बेसिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आई एवरेज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो आप क्या, 0 से टी, और ये आई की जगह ये पूरा रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टी। अच्छा, तो यहाँ से हम कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, तो आई एवरेज इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, है ना। ये तो यहाँ तक इतना हम लिख सकते हैं भाई, हमको कोई समस्या भी नहीं होगी। आराम से बड़े प्रेम से ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम इसको क्या कर लिए, बाहर कर लिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आई एवरेज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। यहाँ पे टी की जगह हम ये रख दिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये है हमारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। एक बात ध्यान से देखिए, मैंने आपको बेसिक में एक फॉर्मूला अभी अभी बताया था। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा यानी ओमेगा टी, वहाँ थीटा था, यहाँ
ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी, ओके, डी टी आपका है ही। तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो आई एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई ये 2 भी बाहर आ जाएगा तो हमारा 4 पाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई। थोड़ा समय स्लो में कर रहा हूँ जो कि समझ में आपको अच्छे से आए इसलिए। अब देखिए यहाँ से जो ये इंटीग्रेशन 1 का कितना हो जाएगा टी, और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, साइन 2 ओमेगा टी है ना। कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, लेकिन नीचे क्या आ जाता है, जो टी के बगल यानी वेरिएबल के बगल में मल्टीप्लाई होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। और लिमिट हमारी जो होगी ये 0 हो जाएगी, सॉरी यहाँ 0 है, और ये हमारी 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि भैया अब हमको ये जो वैल्यू है 2 पाई बाई ओमेगा और 0 टी की जगह पे रखना है। तो ये आपका आई नॉट स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब देखिए टी की जगह आपने क्या रखा, 2 पाई बाई ओमेगा आपने रख दिया, फिर माइनस यहाँ भी टी है यहाँ भी रखेंगे तो साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक, ये हुआ। अब 0 भी रखना है ना, तो माइनस 0 की जगह रखोगे 0 हो जाएगा, माइनस अब ये साइन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन 0 बाई 2 ओमेगा। क्लियर। तो देखिए यानी जहाँ जहाँ टी मिलेगा हमको एक बार ये रखना है दोनों टी की जगह, एक बार 0 रखना है। तो यहाँ से आया आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई, ये आपका तो भैया 2 पाई बाई ओमेगा बचेगा ही बचेगा। ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसल, और ये क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई। और साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक ना। साइन पाई का मल्टीपल है तो वो वैल्यू हमेशा और हमेशा साइन की क्या होती है, 0 होती है। थोड़ा गणित के अपने नियम है। और साइन 0 की वैल्यू तो आप 0 जानते ही हो। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई इन ब्रैकेट 2 पाई बाई ओमेगा बचा। अब यहाँ से देखिए ओमेगा से ओमेगा कटा, पाई से पाई कटा, एक 2 से एक 2 कट गया, कितना बचा 2। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू बचा हमारा कितना, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। केवल इतना ही बचा, बाकी सब कट गए। थोड़ा सा एक काम करिएगा कि यहाँ पे हर जगह आई एवरेज की जगह स्क्वायर होगा तो हर जगह स्क्वायर लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल गया था लगाना, क्योंकि स्टार्टिंग में स्क्वायर लिया था। तो हर जगह यहाँ पे जहाँ जहाँ एवरेज है वहाँ वहाँ आप क्या करिए, स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने स्क्वायर लेके किया था, सॉरी इसके लिए। तो बेसिकली हमारा स्क्वायर की वैल्यू आई है आई, तो यहाँ से आई आर एम एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा आई एवरेज का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू जो आएगी आई नॉट बाई रूट 2 आ जाएगी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें प्रॉपर तो आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.707 आई नॉट। सिमिलरली हम वी आर एम एस इक्वल टू भी लिख सकते हैं वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। 0.707 वी नॉट के फॉर्म में लिखा जा सकता है।